वेलकम एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूंगी आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसमें कि जुडिशरी जो है वो 5 रेट इशू करती है। ये 5 रेट मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। पहला जो है वो है हैबियस कॉर्पस, हिंदी में इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कि अ पर्सन इफ़ दे आर अरेस्टेड दे शुड बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। मान लो कि किसी को किसी भी रीज़न से बंदी कर लिया गया है, डिटेन कर दिया गया है, तो उसको 24 आवर्स के पहले नज़दीक में जो भी मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पे उसको प्रेजेंट करना होगा। लेकिन कभी कभी आप देखते हो ड्यू टू सम रीज़न कुछ लोग जो होते हैं उसको डिले करते हैं और उनको 24 आवर्स प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो जुडिशरी है या इसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में जा सकता है। इसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी। थर्ड रेट है प्रोविज़न, यानी कि प्रतिषेध, मना करना। सपोज़ कि ए और बी दो लोग हैं, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, दोनों कोर्ट जाते हैं, जजमेंट बी के अगेंस्ट होता है। कुछ दिनों के बाद बी फिर से री अपील करता है कि मेरे केस को रीओपन करें। अगेन जजमेंट ए के फेवर में जाता है और बी के अगेंस्ट जाता है। नेक्स्ट टाइम जो बी है, जब उस जज का जो जजमेंट दे रहा है ए के फेवर में, उसके ट्रांसफ़र होने पे या सपोज़ कि वो अब नहीं रहा, मतलब ड्यू टू ट्रांसफ़र, ड्यू टू किसी भी रीज़न से कि उसका जो टाइम था ऑफिस का 62 इयर्स या 65 इयर्स कंप्लीट हो गया हो, रिटायर हो चुका हो, तो इन दिस सिचुएशन वो जब उसको पता चलता है अगेन वो री अपील करता है। देन सुप्रीम कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट से ऊपर है ना का कोर्ट है, वो इन सारी चीज़ों में हाई कोर्ट को ये ऑर्डर दे सकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। ठीक है, तो व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुडिक्शन, तो ऐसे में कोई भी जो अपर कोर्ट होता है अपने लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर दे सकता है, मना कर सकता है। इसे बोलते प्रोविज़न या प्रतिषेध। We have discussed in previous class that's कि how the fundamental rights are important। लेकिन इस fundamental rights को protect कौन करता है? Obviously सुप्रीम कोर्ट। जब भी हमारा fundamental rights violated होता है किसी भी रीजन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी इंडिविजुअल से, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आर्टिकल 32 एंड 26 के तहत हम अप्रोच करते हैं। आर्टिकल 32 चूँकि फंडामेंटल राइट्स में है तो ये जस्टिसेबल होता है, लेकिन आर्टिकल 226 में ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड भी अगर मैटर होता है तो उसमें हाई कोर्ट जो है वो रेट इशू कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और ग्रांटर बनता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन और सेफगार्ड भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मैंने अभी डिस्कस किया है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस एंड द प्रोविज़न। नाउ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्यू वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है कि इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट कि अ पर्सन इज़ होल्डिंग ऑफिस बट ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफिस। अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ में वो इंटाइटल नहीं है उस वर्क को करने के लिए, तो इसमें कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट इशू ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ रेट, यानी कि अंडर दिस रेट द कोर्ट ऑर्डर्स एज लोअर कोर्ट टू ट्रांसफ़र अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट। यानी कि अगर कोई केस है और वो जजमेंट जो है वो इलीगल हो रहा है लोअर कोर्ट की तरफ से, तो ऐसे में जो हायर कोर्ट है उसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने। सेकेंड रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैबियस कॉर्पस जो बहुत ही पावरफुल रेट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मैंडेमस भी यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। मैंडेमस हर एक पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट किया जाता है, दोज हु आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी।
क्योंकि वो उनको काम है, वो करना है, दे हैव टू परफॉर्म द ड्यूटी। तो मैंडेमेंस मीन्स बी कमांड टू डू योर ड्यूटी। तो कोर्ट यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर्स को, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या स्टैच्यूटरी हो या नॉन स्टैच्यूटरी हो या यूनिवर्सिटी हो या ट्रिब्यूनल हो, किसी भी पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं, इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, तो इन दिस सिचुएशन द कोर्ट कैन इशू द ऑर्डर अगेंस्ट दैट पर्सन कि आप अपने टू डू योर जॉब, आप अपनी वो ड्यूटी करो। तो इसमें एक केस बहुत ही पॉपुलर हुआ था, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस द लोटस होटल, जिसमें कि फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बोला था कि ठीक है आप अपना वर्क करो, हम फंड्स रिलीज़ करेंगे, बट उसने एक टाइम तक अपने फंड्स रिलीज़ नहीं किया। इन दिस सिचुएशन लोटस जो होटल था वो चला गया कोर्ट के पास, और ऐसे में कोर्ट ने उसके अगेंस्ट मैंडेमेंस इशू किया। तो इस तरह से देखते हैं कि हाउ द रिट्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्टर है और सेफगार्ड करता है। वी कैन सीक जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट थ्रू दिस रेट्स, जो भी 5 रेट्स इशू होते हैं सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। We have discussed in previous class that's कि how the fundamental rights are important। लेकिन इस फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट। जब भी हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड होता है किसी भी रीजन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी इंडिविजुअल से, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आर्टिकल 32 एंड 26 के तहत हम अप्रोच करते हैं। आर्टिकल 32 चूँकि फंडामेंटल राइट्स में है तो ये जस्टिसेबल होता है, लेकिन आर्टिकल 226 में ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड भी अगर मैटर होता है तो उसमें हाई कोर्ट जो है वो रेट इशू कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और ग्रांटर बनता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन और सेफगार्ड भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मैंने अभी डिस्कस किया है हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस एंड द प्रोविज़न। नाउ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्यू वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है कि इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट कि अ पर्सन इज़ होल्डिंग ऑफिस बट ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफिस, अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ में वो इंटाइटल नहीं है उस वर्क को करने के लिए, तो इसमें कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट इशू ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ रेट, यानी कि अंडर दिस रेट द कोर्ट ऑर्डर्स एज लोअर कोर्ट टू ट्रांसफ़र अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट, यानी कि अगर कोई केस है और वो जजमेंट जो है वो इलीगल हो रहा है लोअर कोर्ट की तरफ से, तो ऐसे में जो हायर कोर्ट है उसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने। नेक्स्ट जो रेट है वो है सर्सरी। इट मीन्स दैट कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अपने लोअर कोर्ट को इशू कर सकता है कि अगर कोई उसने जजमेंट दिया है जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ एरर किसी भी चीज़ को लेके हो गया हो या लैक ऑफ जुडिक्शंस है, तो ऐसे में या तो वो उसको इन्फॉर्म करेगा या सर्टिफाई करेगा कि कहीं उसका जो जजमेंट जो है वो इलीगल तो नहीं है। तो इन दिस सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट के जजमेंट को कैंसिल कर सकता है। तो ऐसे में सर्सरी जो है वो रेट इशू किया जाता है। तो इस तरह से आपको पता है कि रेट इज़ अ काइंड ऑफ रेमेडी, एक तरह का रेमेडी है, एक सुधार है, और जिसके तहत जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन आप किसी भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है किसी अगेंस्ट द इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट्स और एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट रेट है सर्सरी। यू नो कि रेट जो है इट्स अ काइंड ऑफ रेमेडी, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। तो इफ़ द सिचुएशन के अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है एंड इफ़
द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फाइंड्स इट इलीगल, अगर उसको लगता है इलीगल है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इन दिस सिचुएशन जो है कि वो बोल सकते हैं टू बी सर्टिफाइड, मुझे सर्टिफाई करो कि आपका जजमेंट सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो हायर कोर्ट है अपने लोअर कोर्ट को एक ये रिट इशू कर सकता है। नेक्स्ट रिट है सर्सरी। यू नो कि रिट जो है इट्स अ काइंड ऑफ रेमेडी, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। तो इफ़ द सिचुएशन के अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है एंड इफ़ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फाइंड्स इट इलीगल, अगर उसको लगता है इलीगल है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इन दिस सिचुएशन जो है कि वो बोल सकते हैं टू बी सर्टिफाइड, मुझे सर्टिफाई करो कि आपका जजमेंट सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो हायर कोर्ट है अपने लोअर कोर्ट को एक ये रिट इशू कर सकता है।